नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रिय मित्र, आप, मैं, हम सब अंदर से अच्छा महसूस करना चाहते हैं, और वो भी हमेशा के लिए। ये अलग बात है कि हमारी योग्यता नहीं है कि हम हमेशा के लिए अंदर से अच्छा महसूस कर सके, परंतु हमारी प्रयास हमेशा यही होता है कि कैसे हम कुछ कर लें ताकि हम अंदर से हमेशा के लिए अच्छा महसूस कर सकें। जब आप अंदर से अच्छा महसूस करने के लिए बाहरी दुनिया के ऊपर निर्भर होकर कुछ करते हैं, उसी को सुख कहा गया है। जैसे कि आप आईपीएल क्रिकेट मैच देखना चाहते हैं, या आप किसी से बात करना चाहते हैं। अगर किसी भी कारण से आपको मैच देखने ना दिया जाए या आपको बात करने ना दिया जाए, तो आपके अंदर जो स्थिति पैदा होगी उसी को दुख कहते हैं। और प्रिय मित्र, क्योंकि बाहरी दुनिया के ऊपर, चाहे वो किसी व्यक्ति हो या फिर कोई वस्तु हो या कोई परिस्थिति हो, ये आपके अधीन में नहीं है। ये कभी भी बदल सकता है। अगर आप अच्छा महसूस करने के लिए बाहरी वस्तु या बाहरी स्थिति या बाहरी व्यक्ति के ऊपर निर्भर होंगे तो निश्चित रूप से सुख का महसूस होगा, परंतु उसके परिणाम में दुख अनिवार्य है। जहां पर सुख होगा वहीं पर दुख होगा ही होगा। अब यह समझते हैं कि भोग किसको कहते हैं। भोग सुख का विकृत अवस्था है। जब आप अंदर से अच्छा महसूस करने के लिए बाहरी दुनिया के किसी भी वस्तु, किसी भी परिस्थिति और किसी भी व्यक्ति के ऊपर त्वरा के साथ निर्भर होते हैं, जो स्थिति पैदा होता है उसी को भोग कहते हैं। अब इस भोग में जैसे ही रुकावट आएगा, तब आपके अंदर खिन्नता पैदा होगा। ये दुख से और विकृत है, गहरी दुख है ये। अब समझते हैं आसक्ति किसको कहते हैं। आसक्ति भोग का भी विकृत स्वरूप है। प्रिय मित्र, जब आप अंदर से अच्छा महसूस करने के लिए किसी भी बाहरी वस्तु के ऊपर या व्यक्ति के ऊपर या परिस्थिति के ऊपर हद से ज्यादा निर्भर हो जाते हैं, उसी को आसक्ति कहते हैं। और जब इस आसक्ति में रुकावट पैदा होता है, तब क्रोध पैदा होता है। तो प्रिय मित्र, जब बाहरी किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के ऊपर थोड़ा निर्भर होते हैं तो सुख पैदा होता है। गहराई से निर्भर होते हैं तो भोग पैदा होता है। हद से ज्यादा निर्भर हो जाते हैं तब आसक्ति पैदा होता है। सुख का परिणाम दुख होता है, भोग का परिणाम रोग होता है, खिन्नता होता है,
और आसक्ति का परिणाम क्रोध होता है। तो प्रिय मित्र, अब यह प्रश्न उठता है कि क्या बिना निर्भर हुए बाहरी दुनिया के ऊपर जीवन जिया जा सकता है? तो उत्तर बिल्कुल सरल है, नहीं जिया जा सकता। तो फिर क्या करें? और अगर निर्भर होना भी है तो कैसे हुआ जाए, कितना हुआ जाए? इसको समझने के लिए मैं आपको 2 शब्द का उत्तर दे रहा हूं। आशा है आप समझ जाएंगे, और वो है कर्म योग। कर्म योग भगवत गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। फल की इच्छा करना निर्भर होना। जितनी मात्रा में फल की इच्छा करेंगे उतनी मात्रा में दुख और पीड़ा आएगा। प्रिय मित्र, आगे जाकर हम कर्म योग क्या है, इसको कैसे जीवन में उतारा जाए, गहराई से समझेंगे। अभी के लिए और 2 शब्द मैं बता रहा हूं, इसके ऊपर विचार करें। अगर कर्म रहस्य को समझना चाहते हैं तो, और वो 2 शब्द हैं नॉन एक्सपेक्टेशन, नॉन अटैचमेंट। आसक्ति रहित कर्म, आशा रहित कर्म। नॉन अटैचमेंट एंड नॉन एक्सपेक्टेशन, ये 2 शब्द हैं। प्रिय मित्र, आपने आपका बहुमूल्य समय देकर हमारी बात को बड़े धैर्य से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं। प्रणाम।